हेलो एवरीवन। 3:30 के फॉर्मूले में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ रही है कि जोन्स कैसे मार्क करते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे यूज करते हैं। जिनको टेक्निकल भी नहीं आता ना, वो अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे तो वो भी बहुत आसानी से सपोर्ट रेस मार्क कर पाएंगे और इस फॉर्मूले को ढंग से यूज कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम नए तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोगों को जाके बस बैक टेस्ट करना है। मेरा क्या हक बनता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। किसी को गाली देना, किसी से नफरत करना बहुत ज्यादा आसान होता है, मानते हो? चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, मार्किंग मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है? आपने सीधे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर आपने इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है। इंडिकेटर्स पे क्लिक करने के बाद आपने सीधा पिवट पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है, और पिवट पॉइंट्स में आपने देख सकते हैं यहाँ पर एक पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का ऑप्शन, और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ लाइंस बनी हुई आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने इसकी सेटिंग्स पे ऐसे क्लिक करना। देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर सेटिंग दिख रही है। सेटिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर टाइप का ऑप्शन आएगा। आपने टाइप के ऑप्शन पे जाकर आपको उसको चेंज करके क्या कर देना, फिबोनाची। फिबोनाची आप जैसे ही इसमें लगाओगे तो नीचे आपको टाइम फ्रेम लिखा हुआ आ रहा होगा, पिवट टाइम फ्रेम। अब आपने स्टार्ट करना है यहाँ से। ऑटो की जगह आपने स्टार्ट करना है ईयरली से। किससे स्टार्ट करना है? ईयरली से। ये काम आपको एक दिन पहले करके रखना है। ईयरली आप यूज करोगे, नंबर ऑफ पिवट्स बैक 1 कर दोगे, ठीक है जी। आप जैसे ही 1 करोगे यहाँ पर कर दो आप ओके। देखो चार्ट कितना छोटा ऑटोमेटिकली हो गया। अब आप इसको अपना चार्ट को ये एक दिन पहले आपको करके रखना है बस, क्योंकि ईयरली के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे वो रोज तो चेंज होने वाले हैं नहीं, बट आपको मार्क करके रख लेने हैं कहीं ना कहीं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। अब ईयरली की सपोर्ट पे, जैसे ये लाइन है आपकी ईयरली के सपोर्ट पर, आपने ये लाइन ऐसे मार्क कर देनी है ऊपर जो रेजिस्टेंस आपको ईयरली का दिख रहा है। अब आपको ये याद रहे तो आपने क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर क्या लिख देना है, ईयरली लाइन। आपने ये लाइन ईयरली की यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ईयरली की लाइन है। अब वापस आपने इसकी सेटिंग्स में वापस जाना है। सेटिंग्स में जाकर आपने पिवट टाइम फ्रेम में देखिए, अब यहाँ पर आसपास एरिया में और कोई लाइन दिख नहीं रही। अब यहाँ पर ईयरली की जगह आपने वापस क्वार्टरली पे क्लिक करना है। क्वार्टरली पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ लाइंस वापस बनी आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ लाइंस दिख रही होंगी। यहाँ पर वही सेम सेटिंग्स में आपको वही सेम करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे क्लिक करना है। अब इसके ऊपर आपको लाइन ऐसे ड्रैग कर देनी अपनी हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर यहाँ पर आपको लिख देना क्वार्टरली। ये क्वार्टरली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके मार्क होगा, मतलब आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होगा। आपका ये मेजर सपोर्ट के लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस के लेवल बन सकते हैं। अब देखो आपको ये नीचे लाइन भी दिख रही है, तो आपने यहाँ पर भी ऐसे लाइन मार्क कर दी और इसके ऊपर भी यहाँ पर क्वार्टरली लिख दिया। क्योंकि देखिए क्वार्टरली लाइन हो गई, ईयरली लाइन हो गई, ये आपको क्वार्टरली लाइन आपको 3 महीने बाद चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और ईयरली लाइन आपको साल भर के बाद चेंज करनी पड़ेगी। तो ये लाइन आपकी फिक्स हो गई एक तरीके की। अब पिवट्स की वापस सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर आपको वापस क्वार्टरली की जगह क्लिक करके यहाँ पर कर देना मंथली। अब मंथली में देखिए यहाँ पर कोई लाइंस आ रही है जी। मंथली में देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ये वाली लाइन आ रही है, एक ये वाली लाइन आ रही है, एक ये वाली लाइन आ रही है, राइट। और ये ऊपर वाली लाइन है। अब आप क्या करना है, यहाँ पर आपको मंथली की लाइन पर ऐसे ही जाकर यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर लिख देना मंथली। ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो जाएगा मेजर लेवल का। सेम डिट्टो आपको नीचे वाली लाइन मार्क करनी है, मंथली की सपोर्ट की लाइन है, राइट। सेम आपने यहां पर भी मंथली में ऐसे मार्क कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहीं पर सेटिंग्स में इसकी क्लिक करना। अब आपको वीकली की लाइन दिखनी है, वीकली की लगी लाइन है आसपास में। अब आप देखो ये वीकली की लाइन यहां पर आ रही है, एक यहां पर आ रही है और एक यहां पर आ रही है, और भी कोइंसाइड हो रही है। अगर हो भी रही होगी तो इस मंथली ईयरली की लाइन में कहीं ना कहीं ढक गई होगी, राइट। तो अब आपने वही सेम जो जैसे हमने मंथली ईयरली क्वार्टरली की मार्किंग की, सेम हम वीकली की मार्किंग करेंगे ऐसे। अब वीकली के अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो फ्राइडे शाम को जाके मार्क कर दो या सैटरडे मार्क कर लो। मंथली के आपको मार्क कब करनी है, जब मंथ का एंड हो। जैसे अभी मार्च चल रहा है, 18 मार्च है, तो अब 31 मार्च जैसी ही क्लोजिंग हो तो आप 31 मार्च की रात को जाकर ये मंथली की लाइन आप चेंज कर सकते हो। अब ये आपकी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो गए हैं चार्ट्स पर। ये आपके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो गए हैं चार्ट्स पर, ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, अब इसकी सेटिंग्स वापस चेंज करनी है और वीकली की जगह आपको कर देना है डेली। नंबर ऑफ पिवट बैक सेम रहेंगे, सबको सेम रहने वाला, कुछ अलग नहीं होने वाला। अब आप वापस इसको कर दो ऐसे। बात कर लेते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए एंट्री अपनी बिल्कुल सेम वैसी ही रहने वाली है जैसे 3:30 के फॉर्मूले में थी, एग्जैक्ट वैसी की 5 EMA के ऊपर हमें सेल की एंट्री ढूंढनी है और
5 EMA के नीचे हमें बाइंग की एंट्री ढूंढनी है। मैंने आपको क्या बताया था, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना होता है और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। इसमें भी यही करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बस हमने मार्क एक पिवट पॉइंट से कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया बाइंग के एंट्री में हमें क्या देखना पड़ेगा, 5 EMA के नीचे हो और बुलिश कैंडल से एक पैटर्न बना हो। सेल की एंट्री के लिए 5 EMA के ऊपर हो और बेरिश कैंडल से एक पैटर्न बना हो। कैंडल से पैटर्न हमें कौन कौन से देखने हैं, एनगल्फिंग देखना है, हैमर देखना है, हरामी देखना है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार देखना है। अब देखिए कैंडल से पैटर्न की जिसको नॉलेज नहीं है, मैंने आप लोगों को एक इंडिकेटर बताया हुआ है। आप इंडिकेटर की लिस्ट में जाइए, वहां पर आप लिख लीजिए ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे के सारे पैटर्न मिल जाएंगे और इसकी मैंने डिटेल भी बना के डाली हुई है। आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए एंट्री करते वक्त कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन वो एक प्लेटफॉर्म का काम कर रही होती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए। सपोज कीजिए ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है और ये 5 EMA की लाइन है। ठीक है जी, अगर इस 5 EMA की लाइन के ऊपर हमें यहाँ पर कुछ सेल की एंट्री ढूंढनी हो या बने कुछ, तो यहाँ पर कैसे बनेगी, ये एक ऐसे बन सकती है। यहाँ पर आपका एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न ऐसे बन जाए। अब आपकी यहाँ पे तीनों कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन क्या है, 5 EMA लाइन के ऊपर एक बेरिश कैंडल से पैटर्न बनना, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बनना। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन आपकी क्या कि जो क्लोजिंग आए वो सपोर्ट के नीचे आए, सपोर्ट की लाइन के नीचे, कि ये ना हो कि एक बेरिश कैंडल से पैटर्न ऐसे बना और बेरिश कैंडल से पैटर्न ऐसे बना एनगल्फिंग वाला और उसने क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर ही दे दी। समझ रहे हैं आप मेरी बस सपोर्ट? अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो आप लोग इस केस में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, सपोर्ट लाइन तो यहाँ पर है। और इसका अपोजिट, अगर आपको बाइंग की एंट्री ढूंढनी हो तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे बन जाना चाहिए, बट ये एंट्री वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं दी। ये एंट्री वैलिड कब होती, जब ये ऐसा कुछ बनता। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर अगर ऐसा कुछ बनता, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, 5 EMA लाइन के नीचे बना हुआ है जस्ट, और इसने क्लोजिंग भी अपने सपोर्ट के ऊपर दे दी है। एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। रिसेंट एग्जांपल की बात कर ले, 17 तारीख की ही बात कर लेते हैं। देखिए कल क्या हुआ है, ये ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन हमने मार्क की हुई है। ठीक है, ये 5 EMA की लाइन है। अब यहाँ पर मार्केट जब सुबह खुली है 9:15 बजे, तो यहाँ पर हमें 9:18 वाली कैंडल ने एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न एक बनाया। अब बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहाँ बना हुआ है, जस्ट रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वीकली का रेजिस्टेंस है और डेली का रेजिस्टेंस भी है। तो इसकी एंट्री कहाँ एक्टिव होगी, 5 EMA लाइन के ऊपर एक पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, सेल साइड की दोनों कंडीशन पूरी हो गई। ये पैटर्न जेबी क्लोजिंग है इसकी। ठीक है, तीनों कंडीशन पूरी हुई। एंट्री कैसे एक्टिव होगी, जो ये कैंडल है इसके जस्ट लो के नीचे अपनी एंट्री एक्टिव हो जाएगी। एसएल क्या होगा, जो भी बेरिश कैंडल स्टिक का पैटर्न होगा उसके जस्ट ऊपर का अपना एसएल होगा। यहाँ पर अपना टारगेट क्या होगा, 1:2 का टारगेट होगा। अब बात ये आती है कि सर ये भी तो सपोर्ट का काम कर सकती है, ये वाली लाइन 39,335 वाली, ये भी तो सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर आप यहाँ एंट्री दिला रहे हो तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर आपको एग्जिट कब होना है, यहाँ पर आपको एग्जिट तब होना है जैसे सपोज करो आपको यहाँ पर मिल गई सेल की एंट्री, आपको इस जगह पर, इस लाइन पर आपकी बाइंग की क्राइटेरिया सारे के सारे पूरे हो जाए। बाइंग की क्राइटेरिया सारे पूरे कैसे होंगे, ये 5 EMA की लाइन है। ठीक है जी, इस 5 EMA की लाइन के नीचे आपका कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता और ये सपोर्ट की लाइन है, सपोर्ट की लाइन के ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देता, तो आप यहां पर एग्जिट कर जाते। छोटा से प्रॉफिट में आप एग्जिट कर जाते, आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में या तो एग्जिट कर जाते। वो पैटर्न यहां पर नहीं बन रहा है और यहीं पर ये ऐसे आगे प्राइस अपने को होवर कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1:2 या 1:3 लेकर निकल सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट आप इसको बार बार अगर एक बार आप देखोगे ना इसी चीज को, इसी पार्ट को, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी और आप लाइव मार्केट में देखोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पिवट की लाइन थी और प्लस मंथली का सपोर्ट भी था। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं 5 EMA के लाइन के नीचे पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, 5 EMA लाइन के नीचे है और एक जस्ट सपोर्ट पे बना हुआ है। देख रहे हो आप, ये सपोर्ट की लाइन थी, जस्ट बिल्कुल सपोर्ट पे पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, आपकी एंट्री इसके ऊपर ही एक्टिव होनी थी और आपने एग्जिट यहीं कर लेनी थी। यहां पर आपको एग्जिट क्यों करनी थी, अब मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूं। प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे की क्लोज की लाइन आप ये देख सकते हैं, यहां पर थी ये वाली,
और प्रीवियस डे के क्लोज की लाइन एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। बट कोई बात नहीं, अगर आपने यहाँ पर अगर एंट्री बनाई भी होगी और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो जाने दो, क्योंकि ये एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री आपको थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको और ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी। आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी थोड़ी सी, क्योंकि आपने यहाँ पर एंट्री तो बना ली, अब आपको एग्जिट करनी थी। अब आपको जैसे नहीं पता होता कि ये प्रीवियस डे का क्लोज एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम भी करता है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट क्यों करनी थी? देखिए 5 EMA की लाइन के ऊपर आपका एक हैमर टाइप का पैटर्न बना हुआ है और रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, और आपकी इनवर्स में एक सेल की एंट्री यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। तो आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते 39,090 के आसपास यहाँ पर आप एंट्री लेते तो आपको एग्जिट यहीं पर ही करनी पड़ती 20-30 पॉइंट के अंदर। आपका लॉस नहीं होता, लेकिन आप 20-30 पॉइंट के अंदर आप एग्जिट कर जाते। तो आपको ये चीज यहाँ पर, चलिए अगर यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया है तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर और क्या हो, यहाँ पर कोई एंट्री एक्टिव नहीं हुई, यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बना यहाँ पर एक्टिव हुई, यहाँ पर एक एंट्री आपकी मिली। ये देखिए यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है, ये वाला सॉरी, ये बुलिश एनगल्फिंग टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और 5 EMA लाइन के जस्ट नीचे बना हुआ है। ठीक है, और सपोर्ट पे बना हुआ है। तो आपकी एंट्री कैसे होगी? जस्ट इसके ऊपर आपकी एंट्री होगी। एसएल क्या होगा? जो ये एनगल्फिंग पैटर्न होगा उसके नीचे का आपका एसएल होगा 1:2 का आपका टारगेट होगा। मिनिमम टारगेट तो आपकी ये लाइन होगी। तो आपकी ये देखो, आपकी 39,113 पे आपको एंट्री मिली, आपका टारगेट 39,344 का ना कर तो ये भी। अब आप एक बार बताओ, चलो मैं कहता हूं अपने इस यहाँ पर हमने लॉस भी कर लिया होगा, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना बड़ा हो गया। आपको यहाँ पर एग्जिट भी तब करनी है जब आपको इनवर्स में, अगर ये जैसे रेजिस्टेंस की लाइन है, अगर यहाँ पर आपकी सेल की एंट्री कोई एक्टिव हो रही है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओ। अदरवाइज आप राइड कर सकते हो ट्रेंड को पूरा, बट मैं आपको स्टार्टिंग में ट्रेंड को राइड करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, उसके बाद राइड करना सीखना। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप बैक टेस्ट में देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आप सेटिंग्स में जाओगे पिवट्स फिबोनाची डेलीज की, तो यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ पिवट्स बैक। तो इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पिवट्स बैक का मतलब कि आज एक दिन की आप पिवट्स देखना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर 30 दिन का 30 कर दोगे तो आपके प्रीवियस 30 दिन के पिवट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पिवट्स देखिए अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज होती है। इवन पिवट्स को देखकर आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। इवन पिवट्स को देखकर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। मैं इसके बारे में एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। पिवट्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अब देखिए मॉर्निंग में यहाँ पर एंट्री कैसे एक्टिव होती है। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 24 जनवरी का चार्ट, और हमें सुबह 9:15 बजे वाली कैंडल पे एंट्री मिलेगी। आपको देख रहे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ। हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी, 5 EMA लाइन के ऊपर बेरिश कैंडल से पैटर्न बना हुआ है, एनगल्फिंग पैटर्न। सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी है क्या इस पैटर्न ने? जी हाँ, वो भी मिल गई है। चलिए ये यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिव हो गई। इसके नीचे हमारा एसएल, जो भी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है उसका हाई अपना एसएल होगा, इसके नीचे अपनी एंट्री एक्टिव हो गई। अब इसके अंदर देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जस्ट ये एक सपोर्ट की लाइन थी S2 पर क्या हुआ, एक हरामी पैटर्न यहां पर बना दिया, बुलिश हरामी पैटर्न। अब इस बुलिश हरामी पैटर्न में तीनों कंडीशन यहां पर पूरी हो चुकी है। कैसे? देखिए यहां पर बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, सपोर्ट बनाया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 5 EMA की लाइन के नीचे बनाया बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, बस इसने क्या किया, इसने एंट्री एक्टिव नहीं करवाई। बुलिश हरामी कैंडल से की पैटर्न की एंट्री क्या होती है? जो भी मदर बार होता है उसके हाई के ऊपर एंट्री एक्टिव होती है। अगर इसके हाई के ऊपर एंट्री एक्टिव हो जाती तो आप पता क्या करते, आप यहां पर जब एंट्री लेते, यहां पर प्राइस देखिएगा, यहां पर आप एंट्री जब लेते इसके नीचे 42,595 के नीचे, तो आपको एग्जिट कहीं ना कहीं 42,515 के आसपास करनी पड़ जाती। मतलब 50-60 पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाते। बट इस कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई और सीधा सीधा राइट ट्रेंड में करते चले गए। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल दिखाना जरूरी इसलिए था क्योंकि आपकी एंट्री पहली ही कैंडल में एक्टिव हो गई थी। बट रिवर्स में क्या हुआ, रिवर्स में एक यहाँ पर बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न बन गया, सपोर्ट पे बन गया, प्लस 5 EMA लाइन के नीचे बन गया। अगर गलती से ये मदर बार के ऊपर प्राइस इसका निकल जाता तो आपको एग्जिट यहां पर करनी पड़ जाती, क्योंकि क्या पता प्राइस फिर ऊपर ही चलता चला जाता। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, हल्की सी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी आपको प्रैक्टिस करते हुए कोई दिक्कत हो
आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और मैं बाकी कोशिश ये करूंगा हर 2 या 3 दिन में एक वीडियो इसके ऊपर डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों के अंदर और क्लैरिटी आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस।